जय श्री राम। नमस्कार साथियों। आज हम जीवन सूत्र भाग 2 यानी कुछ जीवन के दूसरे सूत्रों पे बात करते हैं। हमने पहले भाग में मुख्य रूप से बात की थी अपने पास्ट को रिपेयर करें, अर्थात हमको किसी न किसी प्रकार से, यानी बहुत सारे उसके तरीके हैं, हम बाद में कभी बात करेंगे कि अपने भूतकालिक जितने भी दुखद स्मृतियाँ हैं, घटनाएं हैं, उनको किसी न किसी प्रकार रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात जिसमें मैंने बात की थी कि एक अच्छे सुंदर सुखद भविष्य की हमको कल्पना करनी होगी। हमें अपने एक सुंदर सुखद समृद्ध भविष्य के लिए आशावान रहना ही होगा, तब जाके ही हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज की हमारी रियलिटी जो भी हो, आज का जीवन जो भी, उससे भले आप संतुष्ट न हो, भले आज आप समृद्ध न हो, भले आज आपके साथ कुछ समस्या हो, कोई बीमारी हो, किसी प्रकार दुख हो, दर्द हो, निराशा हो, किंतु ये आज की रियलिटी है, कल की नहीं, आने वाले समय की नहीं। कल क्या हो सकता है इसका कोई ठिकाना नहीं, कितना अच्छा हो सकता है उसका ठिकाना नहीं। ये हम अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और सभी जानते हैं। इसमें ज़्यादा कहने बताने समझने की आवश्यकता नहीं कि समय बदलता ही है। एक जैसा समय कभी भी किसी का नहीं रहता है, अच्छा बुरा चलता ही रहता है। यदि आज लगता है कि थोड़ा बहुत गलत है, बुरा है, तो निश्चित रूप से कल बहुत अच्छा भी होगा। और इस अच्छे में बहुत ज़्यादा योगदान होगा कि हम एक अच्छे सुंदर भविष्य की कल्पना करें, उसकी नींव डालें, उसके इमेजिनेशन करें, उस पर ध्यान करें, उसको देखें, उसके प्रति आशावान रहें, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुंदर और सुखद ही होगा। कई सारी ऐसी कहानियाँ, उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं। लोग इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा सुंदर जीवन जिए हैं। इसलिए आज का अपना जीवन सूत्र का तीसरा जो मुख्य सूत्र है वह है कि कुछ भी हो जाए आपको निराश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। टूटना किसी भी स्थिति में नहीं है, कुछ भी हो जाए निराश नहीं होना है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। निश्चित रूप से कुछ गलत हो सकता है, आज हमें लग रहा है, और हुआ है, बिल्कुल हुआ है गलत, मान सकते हैं हम, किंतु उसके रिज़ल्ट के रूप में क्या अच्छा होगा हम नहीं जानते। तो हो सकता है कुछ छोटा मोटा नुकसान हमें बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए हुआ हो, छोटी मोटी दुर्घटना बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए हुई हो, छोटी मोटी कोई घटना हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए हुई हो, कुछ दुख हमें किसी बड़े सुख के लिए प्रेरित कर रहा हो। तो थोड़ा सा समझें, सकारात्मक बने रहें, निराश किसी भी स्थिति में न हो। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी, आपको बता देता हूँ कि निराश क्यों नहीं होना चाहिए। कहानी कहने को कहानी है, वास्तविक घटना है, यानी वास्तव में कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। एक युवक होता है, बड़ा फुर्तीला सुंदर, बाइक लेके ख्वाबों में खोया फर्राट से उड़ता जा रहा था। इतने में ध्यान चूकता है, एक्सीडेंट होता है और एक ट्रक के नीचे आ जाता है। ज़ोरदार टक्कर होती है, दुर्घटना के कारण आग भी लग जाती है और
वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है, काफ़ी जल चुका होता है, कई दिनों तक उसका इलाज चलता है, पूरी उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है। किंतु ठीक है, और फिर से खड़ा होता है, फिर प्रयास करता है, क्योंकि केवल जला था, बाकी ज़्यादा कुछ समस्या नहीं होती, बच गया था। तो फिर से प्रयास करता है, सारी चीज़ें करता है और अपने प्रयास के बलबूते वह पायलट बन जाता है। किंतु शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। पायलट की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जैसे वह अपने कायरे पे जाता है, फ्लाइट को जैसे तैयार करता है, उड़ाता है, यानी उड़ने के लिए रेडी करता है, रनवे से वो चल देती है। किंतु अचानक कुछ समस्या आ जाती है, तो उसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, यानी उड़ने की अनुमति नहीं मिलती है। अचानक रोकने का आदेश या संकेत होते हैं और रोकने का प्रयास करता है, नहीं रुकती है। वह रनवे की दीवारों को तोड़ के दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, वह भी गिर जाता है, काफ़ी जख्मी हो जाता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उठना बैठना भी, इसके कारण उसके पैर जवाब दे देते, उठना बैठना भी अब खुद से नहीं कर पाता है। फिर कई दिनों तक उसका इलाज चलता है और बस वह एक व्हील चेयर पे आ जाता है। अब ज़्यादा कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं था वो। ऐसी स्थिति में भी वो बिल्कुल खुश रहता था। और अंत में जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी हुई उसकी, तो उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाली एक नर्स थी, उसने काफ़ी दुखित स्वर में उसे अलविदा कहा और कहा कि हमें इस दुख है कि हम आपको पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर पाए, किंतु क्या करें, जो ऊपर वाले को मंजूर था। और वह थोड़ा सा मुंह फेर के दुखी हो जाती है, आंसू आ जाते हैं, अपनी आंखों को साफ करती है। किंतु वो लड़का, वो हंसता है, उसे कोई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह वापस मुड़ती से देखती तो हंसता है, तो पूछती कि आपको किसी प्रकार कोई यानी दुख या निराशा नहीं? उसने कहा नहीं, हो सकता है कि ये किसी और अच्छे के लिए हुआ हो। वो बोलते क्या अच्छे के लिए हुआ होगा? आप अपने पैरों पे कभी चल ही नहीं पाएंगे, अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा कैसे हुआ, क्या अच्छा हुआ इसमें? बोले कि नहीं, जीवन को बनाने बिगाड़ने का खेल अपने हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। और ऊपर वाले ने यदि हमें इंसान का जन्म दिया है, तो निश्चित रूप से उसने हमारे जीवन के बारे में कुछ न कुछ अच्छे लक्ष्य जरूर तय किए होंगे। बहुत सारी संभावना छिपी है, हर इंसान कुछ न कुछ करता ही है। तो मैं नहीं मानता कि मेरा जन्म बेकार हो गया। उसने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, अस्पताल से छुट्टी हो गई, किंतु वो कहीं आसपास ही रहते थे कि आप मुझसे चाहे तो आज से हम एक दोस्त की तरह रहेंगे, आप मुझसे मिलने के लिए आते रहना। नर्स तैयार हो गई कि चलो बेचारे का मन रह जाएगा, थोड़ा बहुत मन बहलता रहेगा इसका। तो ऐसा सोच के वो उसके पास जाने लगी। अब डेली जाते जाते दोस्ती अच्छी हो गई, दोस्ती और आगे बढ़ी। उन्होंने आपस में शादी कर ली, पति पत्नी हो गए। वही युवक जिसका कोई ठिकाना नहीं, 2 बार दुर्घटनाओं का शिकार हुआ, एक आम व्यक्ति होता तो हो सकता बहुत टूट चुका होता या मर चुका होता, किंतु वो जीवन के प्रति आसान नहीं था, इसलिए फिर भी वो चलता रहा। और वो एक उस स्थिति में जो कामों कर सकता है, तो वो तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, लोगों को प्रेरित करने लगा और धीरे धीरे वो फेमस हो गया और पूरा देश उसे जानने लगा। कमाई भी बहुत होने लगी, उसने कंपनी बना ली इसी प्रकार की, और
बहुत अच्छी, यानी कहाँ एक पायलट और एक सीमित दायरे में चलने की उसकी जो मतलब थी ज़िंदगी, उसमें भले ही कुछ शारीरिक क्षति, किंतु उससे बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गए। यहाँ तक कि जब लोकप्रिय हो गया तो वो चुनाव भी लड़ा, और चुनाव तब तो काफ़ी टाइम हो चुका था, उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी खराब हो चुकी थी, चेहरा लगभग सब लोग इस तरह अलग प्रकार का दिखाई देता था, भिन्न। तो कुछ लोगों ने चुनाव के दौरान उससे पूछ लिया कि तुम क्यों चुनाव लड़ रहे हो, हम तुम्हें क्यों वोट दें, तुम खुद तो चल नहीं सकते, हमारे लिए क्या करोगे। उसने कहा नहीं, मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरा चेहरा देखो सबसे अलग है, यानी मैं सबसे अलग हूँ, तो मैं वो करूँगा जो किसी ने नहीं किया, मैं सबसे अलग करूँगा। और वैसे भी मेरा जीवन इस बात का उदाहरण है कि ऐसी स्थिति में मैं जीवन की किन ऊंचाइयों पे हूँ। तो आप यदि मुझे वोट दोगे तो निश्चित रूप से मैं ऐसे कार्य करूँगा कि विकास के जो अभी तक नहीं हुए हैं। और वो बाकायदा चुनाव में जीत जाता है, बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए, एक व्यक्ति यदि निराश नहीं होता है तो जीवन की संभावना सदैव उसके लिए खुली रहती है। इसलिए कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए और सुखद भविष्य के लिए सदैव आशान्वित रहना चाहिए और हर स्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगली बात या अगला सूत्र ये है कि हमें यदि एक अच्छा जीवन चाहिए, में अच्छी जीवन की कल्पनाएं कर रहे हैं, तो वास्तव में क्या हमने उसके लिए कुछ प्रयास शुरू किए हैं। थोड़ी सी बात समझने की, यदि हम अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, उससे अच्छा या बेहतर जीवन चाहते हैं, निश्चित रूप से चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस तथ्य पे हमें विचार करना होगा, क्या हम वर्तमान जीवन में जो अभी तक करते आ रहे हैं वही कार्य कर रहे हैं, वही हमारे एक्शन है, वही आदतें हैं, वही मैनेजमेंट है, सब कुछ क्या वैसा का वैसा ही चल रहा है। यदि वैसा ही चल रहा है तो फिर चेंज होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। यानी हमको थोड़ा उस बात को समझ के उस दिशा में बढ़ने के लिए कुछ प्रयास तो करने ही होंगे, क्योंकि प्रयास तो हमें ही करने होंगे। एक अच्छी पॉसिबिलिटी जीवन देना, वरदान देना, वो प्रकृति का, परमात्मा का काम है, वो तो हो जाएगा, किंतु प्रयास तो हमें करने पड़ेंगे ना। हमें वो एबिलिटी विकसित करने के लिए हम क्या तरीका कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं उस जीवन के लिए, एक सुंदर जीवन के लिए, तो हमें उस तरफ भी सोचना होगा और कुछ उसके लिए करना होगा, अच्छे सोच समझ के उसके लिए, उसकी तरफ भले एक कदम बढ़ाए किंतु बड़ा ना होगा, वैसे योग्यता हमें बढ़ानी होगी और अपने समय को, संसाधनों को उस हिसाब से निवेश करना होगा कि हम उस एक अपने स्वर्णिम जीवन की तरफ बढ़ सकें। अगला जो एक बिंदु है हमारे जीवन के बारे में, हमारा जीवन एक सामान्य सा बन के रह जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने आप को वैसा ही देखने लगते हैं, यानी अपने आइडेंटिटी जो है वो एक बहुत सामान्य से बना लेते हैं। और सामान्य इसलिए बना लेते हैं कि हमारा घर, परिवार, समाज, पड़ोस, परिवेश हमें वैसी आइडेंटिटी दे देता है। कार्य है, हर कार्य में हर व्यक्ति परफेक्ट कभी नहीं होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो हर कार्य में परफेक्ट हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो किसी भी कार्य में परफेक्ट ना हो। तो ये तो कार्य हैं, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई अच्छा हंसा लेता है, यानी सबके अपने अपने विशेषता हैं। किंतु जो विशेषता आपके नहीं, उसको लेकर कोई आपके आइडेंटिटी कि नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो कह देगा कहने वाला, किंतु हम उसी को सही मान बैठते हैं, अरे यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम अच्छे से पढ़ने पाते, कोई अरे ये तो पढ़ता नहीं, नीरा मोर के कुछ नहीं कर पाएगा, हम उसी को लेकर बैठ गए और ये मान लेंगे ठीक है मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा,
और वैसा हमारे अंदर धारणा बैठ गई तो निश्चित रूप से फिर हमारे जीवन के विकास में बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी। और क्योंकि इस प्रकार की बातें होती ही रहती हैं परिवेश में, और कहीं ना कहीं वो हमारे अवचेतन मन में उतर जाती हैं और वही हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए हमें अपने आइडेंटिटी को बदलना होगा। ये हमको बहुत सोच समझ के तय करना है। अपने एक बेहतर आइडेंटिटी दे, एक बेहतर पहचान दे कि अपन छोटी और गिरवी आइडेंटिटी रखें। आप अपने को एक सफल कलाकार के रूप में देखें, व्यवसायी के रूप में देखें, खिलाड़ी के रूप में देखें, समाज सेवी के रूप में देखें, ईश्वर सेवी के रूप में देखें, यानी जो भी आप चाहते हैं, किंतु एक अच्छे और बेहतर रोल में अपने को देखें। और यदि आप वैसा देखेंगे निश्चित रूप से हो भी जाएगा। और यदि पहले से आप लोगों की दी हुई आइडेंटिटी पे विश्वास करेंगे तो फिर समस्या ही रहेगी। इसलिए अपने आइडेंटिटी को बदले और अपनी अच्छी आइडेंटिटी बनाए। अगला बिंदु है, हम जो भी कार्य करें, जब भी कार्य करें, अपनी पूरी क्षमता से, ईमानदारी से वह कार्य करें, पूरी योग्यता से कार्य करें। काम करने में, अपने व्यवसाय में, जो भी अपना व्यवसाय है, चाहे हम मजदूरी करें, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम बिजनेस करें, व्यापार करें, दुकानदारी करें, खेती करें, किसानी करें, पशुपालन करें, यानी एनीवे जो भी हमारा रोज़गार है या जो भी काम है, हम जो भी कर रहे हैं, सेवा भी भले कर रहे हैं, तो उससे हमें जितनी भी योग्यता क्षमता है उसके अनुसार कार्य करें, उससे और अच्छा करने का प्रयास करें। यहाँ मैंने देखा है कि व्यक्ति अमूमन गलती कर जाता है और यही उसके जीवन में पिछड़ने का कारण बन जाता है। सामान्य व्यक्तियों की टेंडेंसी होती है काम से बचने की। वह कम से कम काम करना चाहता है, वह काम को एक बोझ की तरह लेता है, या यदि ऐसा नहीं करता है तो दूसरा फिर वो अपने पे आउट के हिसाब से काम करता है, जैसे पेमेंट कितना मिलता है उस हिसाब से काम करता है, या उससे भी कम करना चाहता है। यहाँ व्यक्ति अपने साथ भी, समाज देश के साथ भी अन्याय कर जाता है और कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाता है जीवन में। हम यदि ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, लगन से काम नहीं करेंगे तो जीवन बहुत अच्छा आगे बढ़ने की संभावना बहुत क्षीण हो जाएंगी। अब थोड़ा विश्लेषण करें, देखें। मैंने देखा है जैसे मान लो 4 मजदूर हैं, आज चारों मजदूर हैं, चारों मजदूरी कर रहे हैं। ठेकेदार उन्हें काम बता के चला गया, मजदूरी उन चारों के बराबर फिक्स है। अब एक जैसे ठेकेदार का एक मजदूर वहाँ से उठा, चलो मैं बाथरूम करके आता हूँ, वो बाथरूम करने गया, फिर पानी पीने बैठ गया, फिर बीड़ी लगा ली, फिर जर्दा खाने लगा, फिर किसी ने विमल खा ली, फिर आके बातें करने लगा। और दूसरा था, देखा कि ठेकेदार गया, मालिक गया, तो आराम से बिल्कुल धीरे धीरे काम करने लगा। तीसरा जो मजदूर था वह लगभग उसी हिसाब से काम करने लगा जो करने का था, सामान्यतः जैसा होता है। किंतु जो चौथा मजदूर था वह बिल्कुल भिड़ा हुआ था और जैसे कोई उसके घर का ही काम हो, जल्दी पूरा करना हो, ज़्यादा करना हो, अच्छे से करना हो, इस प्रकार
वो काम कर रहा था जैसे वही मालिक ही हो, तो पूरे ध्यान से अच्छा काम हो, ज़्यादा काम हो, इस प्रकार वो काम कर रहा था। और बाकी के मजदूर उस पर हंस रहे थे, बोल रहे कि देखो इसके बाप की भैंस जा रही है, इसकी बिल्डिंग बन रही है, कैसा लगा हुआ है, गधा साला गधे की तरह भिड़ा हुआ है, इसको 200 की जगह 2000 रुपये मिलेंगे। कई सारी फप्तियाँ बातें उस पर हो रही थी। मूर्ख है साला, अब गया कहाँ है, तो अपना डेली का काम है, क्यों इतना पचे। बस ऐसे सोच, वो सब अपने अपने उसमें मगन, वो अपने काम में मगन। बस यही रूटीन था उनका, सबका चलता रहता था। किंतु आने वाले फ्यूचर में जब देखा गया उनके जीवन का, बाद में जब विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि बाकी के जो 3 हैं वो आज भी मजदूरी कर रहे हैं, और वो व्यक्ति, वह मजदूर जो घर की तरह मेहनत से, लगन से, बेहतर तरीके से और ज़्यादा काम कर रहा था, यानी पेमेंट की भी उसे परवाह नहीं थी, वह एक बहुत अच्छा कुशल कारीगर बन गया था। और जहाँ जो मजदूर से उनसे 3 गुना ज़्यादा वो कमा रहा था, और उन जैसे वही 3-4 मजदूर लेके काम करवा रहा था। और वही कारीगर वहाँ भी उसने वही उसी ईमानदारी और मेहनत से काम किया, तो 2-5 साल बाद वो एक अच्छा सफल ठेकेदार बन गया। बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी हो गई, उसे ठेके मिलने लगी, ईमानदारी से काम करने लगा, बहुत अच्छे ठेकेदार में उसकी गिनती होने लगी, उससे अच्छा वर्क मिलने लगा, गाड़ियाँ, घोड़े, बंगले सब उसके पास हो गए। और बाकी वो 3 आज भी मजदूरी कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी, ये तो एक मजदूरी का उदाहरण हो, ऐसा अमूमन हर काम में होता है। मैंने दुकानों पे भी देखा है, दुकानों पे काम करने वाले, कोई कारीगरी का या मिस्त्री का या किसी प्रकार काम सीखने वाले जाते हैं, तो वहाँ भी वही अमूमन स्थिति होती है। जो उस हिसाब से काम करता है वो वहीं रह जाता है, जो अच्छे से करता है वो आगे निकल जाता है। तो इसलिए अपने काम के प्रति न्याय करें, काम को केवल पेमेंट के हिसाब से न देखें, दूसरा केवल उसी दिन के हिसाब से न देखें। और काहे का हिसाब, पहले तो हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हमको अवसर मिला कुछ सीखने या करने का, तो करें, या समाज ने, देश ने, ऊपर वाले ने हमको अवसर दिया करने का, तो अच्छे से करें, पूर्ण योग्यता और क्षमता से करें, तो कामचोर न बने। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत बेहतर होगा, आगे होगा, और हमें कभी निराशा की बात नहीं करनी पड़ेगी। तो जीवन को अच्छा बनाने का एक ये भी महत्वपूर्ण उपाय है। ठीक है, बाकी की बात हम भाग 3 में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।